अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से और थोड़े डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से बिज़ी हो गया था, जिसकी वजह से रेगुलर अपडेट का जो एक सिलसिला था वो बंद हो गया था। लेकिन जिन्होंने मेरा चैनल ज्वाइन किया है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैं रेगुलरली बेसिस पे अपडेट देता रहा, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, जिसकी वजह से ये सिलसिला बंद हो गया था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अब वीक में एटलीस्ट टाइम निकाल के एक वीडियो तो बना ही दूँ मैं आपको। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा रिकैप करके समझा दूँ कि जो चीज़ प्रोजेक्शन में फॉलो कर रहा था तो उसका अभी तक सिनेरियो क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। बीटीसी एक रेंज में था मोर देन 2 मंथ्स। उस रेंज से बीटीसी ने डेविएशन की, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और यहाँ पे 97,500 पे जो भी मेरे दोस्त ग्रुप में मुझे देखते रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि मैं ही फर्स्ट बंदा था जिसने मार्केट में बीटीसी को यहाँ से शॉर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से 74 टारगेट रखा था अपना। यहाँ तक ये पूरा मूव अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कैच करा। बीच में छोटी छोटी स्कैल्प्स भी लगी, जिसमें हम मेरा कल अपना भी पर्सनली भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये तो इट्स पार्ट ऑफ गेम। उसकी वजह ये थी कि मैं इस लो के नीचे जो बीटीसी ने बनाया था इसके नीचे डेविएशन देख रहा था, लेकिन डेविएशन इतनी डीप चली जाएगी ये मुझे नहीं पता था। तो अभी भी मोर प्रोबेबिलिटीज़ है कि मेरा प्रोजेक्शन वैलिड है और मुझे वीकली क्लोजिंग जो है वो 33 के अबव मिलेगी। देन ये इजी टू टॉप हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट को कोई और चार्ट, हाँ जी, इसको मैं इस पे टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। मैं इसको बिल्कुल क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह से हम शुरू करते हैं जी। रिमूव ऑल लाइंस, ठीक है। ये कुछ अलर्ट लगे हुए हैं, चलें इन्हें तो रहने ही दें। तो देखें जी, मेरे सामने ये बिल्कुल ही क्लीन चार्ट आ गया है। तो इससे अब टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वीक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्शन मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मार्किंग करते हैं, ये हमारा ATH हो, ATH होता है यार। माउस मेरे हाथ पे बैठ नहीं रहा, काफ़ी अरसे बाद मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली। और ये ATH इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा ATH हो गया। और देन इसको हम लो कंसीडर, बल्कि लो के अलावा ये एक सपोर्ट इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ा मज़ीद डार्क कर देता हूँ, ठीक है। एंड रेस्ट बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया ये हायर टाइम फ्रेम की रिजेक्शन थी, और मतलब हायर टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट थी। एफ वी जी भी था, मल्टीपल इसमें थी जिसको हमने प्ले किया। और साथ में मेरा ये जो टूल है EMA50, इसकी भी मुझे कंफर्मेशन थी जो मैंने आपको पीछे बताया। तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या दिखते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को माइंड में रख दें। इसके साथ मैं एक और चार्ट ओपन करता हूँ गूगल का, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ मैं प्ले क्या कर रहा हूँ जी। तो ये गूगल का चार्ट मेरे सामने ओपन है, और इसमें मैं भी आपको थोड़ी एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक चीज़ मैंने कंसेप्ट कैसे प्ले किया। ये गूगल ने ATH बनाया, ओके। देन उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम पे उसका लो था। ATH बनाने के बाद गूगल डाउन आता है, ये अपना लो रिम उठाता है, और लो उठाने के बाद दोबारा न्यू ATH की तरफ स्टिल अभी जा रहा है। तो ये सीन था, मतलब जो मैंने पिछला आपको रिव्यू में बताया प्ले करने का, और मैं इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्शन मेरा अभी भी वैलिड ही है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ आपको समझ आ गई कि इसी सिनेरियो को देखते हुए मैंने BTC पे जो प्रोजेक्शन बनाया था
वो मैंने प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह से वो प्ले हुआ और अच्छा खासा हमने गेन किया। तो अभी इसके साथ चलते हैं करंट पे कि करंट पे क्या देखने को मिल रहा है। करंट पे ये लो था जो आपने गूगल के चार्ट में भी देखा। इसके नीचे डेविएशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इतनी डीप चली जाएगी ये आइडिया नहीं था। समहाउ चलो हो गया। अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीक 73 500 के अबव जो है वो क्लोजिंग होगी। तो ये तब तक के लिए ये प्रोजेक्शन जो है वैलिड है और हम इसको ही प्ले इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी सिनेरियो क्या दिख रहा है मुझे, अभी ये वीक में हमने ड्रा कर दिया। अभी हाई टाइम फ्रेम की जो रिजेक्शन है ये 73 दिख रही है, ठीक है। तो और अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो अभी 2 डेज़ बाकी हैं। तो 2 डेज़ पॉसिबल है कि ये यहाँ से रिजेक्शन ले के दोबारा समहाउ इसको ब्रेक करे और फिर ये मूव हमें देखने को मिले। उसका रीज़न ये है कि एक दफ़ा ये रेजिस्टेंस बन चुकी है 73, इसको टच करके दोबारा डाउन टू अर्थ आएगा, जिसे हम जो हमारी एक थ्योरी है कि लेट शॉर्टर और लेट बायर्स को थोड़ा पनिश करेगा। देन उसके बाद टुवर्ड्स न्यू 80H मैं इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतना बेरिश मैं नहीं हूँ। बाकी डम की ये भी वजह थी कि ग्लोबली जितने भी मार्केट्स है, चाहे गोल्ड की है, सिल्वर की है, उसमें भी क्रैश आया तो BTC कैसे सेफ रह सकता था। तो ये वीक जो डंप आया कल वाला, इसमें हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये था हायर टाइम फ्रेम का व्यू जो मैंने आपको बताया। सेम मेरा प्रोजेक्शन है, वहीं गूगल का पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। और अभी इंटरनली मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर में देख के कि हमें अच्छी एंट्रीज कहाँ देखने को मिलेंगी। 1 आवर पे आ जाते हैं सबसे पहले। 1 आवर में आने के बाद मैं ये जो अलर्ट लगे हैं ना इन्हें रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट जो है वो मज़ीद विजिबल हो जाए। ओके, अभी ये लो बन चुका है हमारा नया लो, ठीक है। इसको मैं लो लिख देता हूँ, ठीक है। और इसकी अगर 50% वीक देखें जो हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट इधर ही बन रही है 50% वीक 1 आवर की ना, साथ में 1 आवर भी काउंट कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं तो मैं वीक्स को बड़ा अच्छा प्ले करता हूँ। तो एक मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये मे बी संडे वाले दिन, सैटरडे कल भी पॉसिबल है, कल तक ये लग जाए, या इसके बाद एंड मुमकिन है कि मे बी नेक्स्ट वीक भी हम इसको फिल करता हुआ देख सकते हैं। और बड़ा स्मूथली टारगेट जो है ये बनेगा 90, ओके। या तो आप, अगर आपसे ये मिस हो चुका है तो आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी और देन ये टुवर्ड्स अपसाइड जाएगा, ठीक है। इस पे भी मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया 50% वीक, और थोड़ा सा इस वीक के नीचे आपने स्टॉप लॉस कर देना है। 500 डाउन एनफ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितने रेशो की, ऑलमोस्ट 12 रेशो का सेटअप बनना है, बड़ा क्लासिकल सेटअप बनना है। और ये मेरी प्लान है, मतलब नेक्स्ट 2 डेज़ का भी और 4 डेज़ का भी। शॉर्ट नहीं करूँगा, आई रिपीट, मैं जस्ट बुलिश सेटअप देखूँगा। और जैसे कि मैंने आपको मोर प्रोबेबिलिटीज़ बताई, इसके बाद मैं आपको थोड़ा फंडिंग के बारे में बता देता हूँ कि फंडिंग पे आपने नज़र रखनी है, और दूसरा लिक्विडिटी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देखिए, मैं कॉइन ग्लास का मैंने फ्रेश निकाली हुई है फंडिंग। तो अभी आप अगर फंडिंग देख रहे हैं तो बाइनांस पे हैवी नेगेटिव फंडिंग जा रही है, मतलब रिटेलर्स आपने शॉर्ट किया हुआ है। और सेकेंडली हाइपर लिक्विडेट जो है, इस पे भी नेगेटिव है पर नॉर्मल है। और सबसे जो मेन देखने की चीज़ है वो बिग फिनिक्स है। इस पे वेल्स ने हैवी मार्जिन के साथ इसको लॉन्ग किया हुआ है। तो मुमकिन है कि इसकी फंडिंग जो, मतलब इनको लिक्विडेट करने के बाद एग्जैक्ट मूव आएगा, और जिसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन जो रह रही है। फ़िलहाल जो मैं देख रहा हूँ बाइनांस की फंडिंग को देखते हुए, मेरा जो आइडिया है ये 75 से ही
रिजेक्शन अभी 73 से ही रिजेक्शन लेने के बाद डाउन आएगा, ठीक है। या ये सीन हो सॉरी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। 70 यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आ सकता है, या 1 आवर में बड़ा गैप आ चुका है, EMA 50 का 1 आवर पे गैप को टेस्ट करने के बाद दोबारा 75 जाने के बाद नीचे आ सकता है। तो ये लेवल्स हैं, आपने मार्क रखने हैं, ठीक है। इंटरनली स्ट्रक्चर पे बताया। अगर मैं एक्सटर्नली बात करूँ लिक्विडेशन की, तो आप इस पे देख सकते हैं कि एटलीस्ट 8 बिलियन की लिक्विडेशन जो है वो 98,000 पे शॉर्ट्स की पड़ी है। और अगर आप लॉन्ग की देखें तो खाली हो चुके हैं लॉन्ग तो ऑलमोस्ट ही। तो इस टूवर्ड्स मार्केट मूव करेगी। आपने इन लेवल्स का ख्याल रखना है और ये लिक्विडेशंस पे भी नज़र रखनी है। सेकेंडली इंटरनली स्ट्रक्चर पे देखें तो 75 पे पड़ी है लिक्विडेशन। यहाँ से उठाने के बाद डाउन आ सकता है। अगर आप 24 आवर में आके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख जाएगा। छोटी बहुत ये देखिए लिक्विडेशन है, इनको उठाएगा। जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लेवल जो है मार्क्ड है 61,400 पे, ठीक है। तो बस अब तक की अपडेट के लिए इतना ही है। बाकी ना पैनिक हो ना परेशान हो, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ख़ासकर सपोर्ट के लिए। बाइंग करते जाएं आप। और लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपको मेरा कॉन्टेक्ट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ी अप्रिसिएशन मिले और मैं रेगुलर हो जाऊँ, डेली बेस पे वीडियोस बनाऊँ। और एंड पे मैं यही कहूँगा, अगर आपको रिस्क मैनेज करने का तरीका नहीं आता, फ्यूचर हो या स्पोर्ट हो, तो आपको राइट साइड पे वीडियो मिल जाएगी, वो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद करें कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।